है, ये ट्रिप्लिसिटी है, ट्रायंगुलर है, ये त्रिकोण है, अग्नि त्रिकोण, जल त्रिकोण, वायु त्रिकोण, वायु त्रिकोण मतलब काम त्रिकोण, ठीक है, वायु मतलब काम, जल मतलब मोक्ष, अग्नि मतलब धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 त्रिकोण बनते हैं कुंडली में, ठीक है। बट धीरे धीरे सीखो, समझो, डीप में जाओ, इन बिटवीन द लाइन समझो, तब आता है प्रेडिक्शन में धार पैदा होती है कि जो बोलो वो हो रहा हो, वो आएगा, विश्वास रखो, ईमानदारी से इन बिटवीन द लाइन पढ़ना आज से शुरू करो। हम चले नहीं, हमारा सिलेबस नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगी, कहानियां रह जाएंगी पूरे बैच में। तो हम कहाँ थे? आई होप सिंह राशि पे थे, ठीक है। तो सिंह राशि में आप लोग समझे, तो अब वही सेम ESWN हस्बैंड ईस्ट डायरेक्शन से आ सकता है, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, क्यों? क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, तो स्त्री की कुंडली है, बोलो बिंदास, ठीक है। अब छोटा भाई ईस्ट डायरेक्शन से सफलता पा सकता है, वो सब तुम लोग अब स्नैपशॉट में अपने आप भी जोड़ना शुरू करो, ठीक है। और क्योंकि सिंह राशि गवर्नमेंट की है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है, तो पति गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, गवर्नमेंट के किसी मशीनरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, सिंह राशि स्टेट गवर्नमेंट है, राजा के नजदीकी, और मंगल पति, फीमेल के चार्ट में मंगल पति का कारक है। स्नैपशॉट में तुम कह सकते हो कि वो विल बी डीलिंग किसी बड़ी संस्था के एक्शंस को इंप्लीमेंट करने वाला होगा, फिर चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ठीक है। स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि स्पोर्ट्स की भी राशि है, राइट। बॉडी ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि शेर की कदकाठी मजबूत होती है। एक चीज लेकिन यहाँ पे होगी, पति को गर्मी बहुत लगेगी, पति जल्दी हाफ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन कैसे निकला? अब हम ऐसे तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम जो है लैरी जी को करेंगे अनम्यूट। करो भाई अनुरुद्ध जी जी। अगर लैरी जी बोल सकते हैं तो, नहीं तो फिर किसी और को करेंगे। हाँ अनम्यूट कीजिए लैरी जी। जी सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अगर हम आपसे ये कहें कि जिस स्त्री के चार्ट में सिंह राशि का मंगल होगा, तो उसके पति को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और वो हाँफ जाएगा, जल्दी काम करेगा। अगर मेहनत फटाफट, मतलब एनर्जी पावर तो उसके अंदर बहुत होगी, लेकिन वो हाँफने लगेगा। तो ये कैसे तुम इसको कोरिलेट करके दिखाओ हमको। अगर तुमने कोरिलेट कर दिया तो हम तुमको जो है अब क्या करेंगे तो बाद बताएंगे। ऐसे तो देखिए सर, वो शेर है, वो ज्यादा सांस हाँफता है अपने बस हो गया, समझ गया, हम आपको आ गया, हम यही सुनना चाहते थे। शेर जो है बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं दौड़ पाता है, अगर उसको मिल गया शिकार उतनी देर में, उसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो फिर बैठ जाता है, छोड़ देता है, और उसको गर्मी भी बहुत लगती है जी। अब उसके बाल बहुत होते हैं, तो his body is hairy, his body is also hairy। तो ये भी आप कह सकते हो कि उसके कंधे गले के आसपास कुछ एक्सेस बाल होंगे। अब ये सब स्नैपशॉट प्रेडिक्शन सीखने इसी तरह सीखे जाते हैं। तो आपने हमसे साथ कोई पहले भी कोर्स किया क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है, आई एम प्रिविलेज्ड टू जॉइन नाउ। अरे नहीं, टाइम मिस किया, मेरा कर्मा था सर। मुझे लगता है रात को मैं कल गया घर पर, मैंने सोचा ये पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है, तो ये मेरे को कर्मा मिलता ही नहीं था सर। अरे नहीं, मेरे लॉट ऑफ माय क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय यू। आपके क्लास में ही मुझे जवाब मिल गए 2-3, तो जो मैंने 16 साल में आज तक नहीं मिले, चलिए ऐसा मिल गए। बहुत बढ़िया। सर आपका जो सिखाने का टेक्निक है इज सुपर्ब, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए हम आगे चलें। तो सिंह राशि के डोमेन को देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम आपको एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन सिखा दें। शेर जो है गुफा में मान के अंदर जाके आराम करता है, तो पति हमेशा घर के पीछे एंड में जाके अंधेरी जगह पे जाके आराम करने की उसको आदत होगी। कह दो फीमेल चार्ट में उसको, जिसका भी हस्बैंड होगा, क्योंकि मांद होती है ना, शेर की मांद होती है, और वो एंड में जाके वो अपना यहाँ पे उजेला ज्यादा ना आए, वहां पे वो रेस्ट मारता है। तो आप मंगल सिंह राशि में, तो बता दो आप, अगर बोलो कि क्या तुम्हारे हस्बैंड जो है घर के अंदर एंड में जाके लाइट वाइट बुझा के आराम से रेस्ट करने की आदत है उनको, मिलेगा तुम्हें मैक्सिमम केसेस, ठीक है। टिल द टाइम, फिर वही वाली बात है कि अगर नहीं मिलता तो निराश नहीं होना है, तुम्हें अपनी स्किल्स पे भरोसा है कि ऐसा होता है। अब क्योंकि किसी प्लेनेट ने कॉम्बिनेशन को बदल दिया या हल्का सा चेंज कर दिया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन तुम्हें अपने फंडामेंटल्स को पे कभी भी शक नहीं जाहिर करना है कि जो हमने सीखा है वो परफेक्ट सीखा है। वो अलग बात है कि अभी हम देख नहीं पाए, हमने एक प्रेडिक्शन किया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कहीं से कोई दूसरा ग्रह बैठ के उसको ऑल्टरेट करना। तो इसका मतलब अभी हमें और ध्यान से चार्ट देखने की जरूरत है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल है वो कहीं से गलत नहीं है। किसी प्रेडिक्शन के गलत हो जाने पे अपने फंडामेंटल को गलत मत मानो,
ये देखो कि तुम फंडामेंटल तो मैंने सही लगाया था, लेकिन इस फंडामेंटल में जो ऑल्टरेशन हुआ वो ऑल्टरेशन में नहीं पकड़ पाया। ध्यान रखना, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को यही एक मेरा सेंटेंस हमेशा मजबूत करेगा। तुमने प्रेडिक्शन, होता क्या है, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, सामने वाला कहता है ऐसा नहीं, बस हम लोग की जो है, हम लोग नर्वसिया जाते हैं। अबे काहे के लिए नर्वसिया जाते हो? तुमने तो अपना फार्मूला एकदम सही लगाया है, लेकिन बस इतनी गलती कर गए कि साथ में जो दाएं बाएं से ग्रह दृष्टि डाल रहा था उसका कैलकुलेशन तुम नहीं कर पाए। तो तुम्हारी विद्या बेसिक से गलत नहीं है, एडवांस में जाके तुम कैलकुलेशन नहीं भिड़ा पाए। लेकिन होता क्या है, जहां तुमने दो बातें बोली उसने कहा नहीं नहीं, तुमने हाथ पैर डाल दी कि यार तो कुछ अब तो बेवकूफ बनाना पड़ेगा मार्केटिंग स्किल से, कुछ इसको ऐसा समझाना पड़ेगा कि सोने के बाद नींद नहीं आती है और जगने के बाद जो है तो ऐसी बीच बीच की बातें करके तुम उसको निपटा देते हो। मत करो ऐसा, मत करो, कॉन्फिडेंस रखो। जितना पढ़ा है समझ लो, वो तुम्हारे वेद वाक्य ज्योतिष में कुछ भी 50-50 नहीं होता है, 100% ओके होता है, सही होता है। वो अलग बात है कि हम लोग एक चीज लगाते हैं और उसमें सारे एस्पेक्ट देखने की हमको आदत नहीं होती है या इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो सामने वाला जहाँ 3 चीजों को ना करता है बस नर्वस आ गए हम लोग। अब नहीं यार हम कुछ बता नहीं पा रहे, इसीलिए। लेकिन तुम लोग सोचो क्या जरूरत है, तुम भगवान का नाम लेके जुट लगे रहो, बस सीखो उससे कि इसका मतलब वो तुम्हारा टीचर है उस समय, वो कहेगा ऐसा नहीं है तो उससे और चीजें पूछो, जानकारी लो। देखो फिर अच्छा उस ग्रह की जो उसको देख रहा है, कोई अगर डिविजनल चार्ट बढ़िया है तो तुम्हें जवाब मिलेगा, प्रैक्टिस से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हम चल रहे थे, अभी सिंह पे ही पहुंचे, आज लगता है ठीक है। बॉडी ब्यूटीफुल होगी, ओवर हीटेड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया बताया भाई साहब, धन्यवाद आपको कि आपने बहुत महीन बात को पकड़ा। अब मार्स वर्गों में आ जाते हैं, कन्या में। ठीक है, कन्या में बुध का घर है ये, तो माइल्ड टंग होगी और ईगो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये वेजिटेशन का साइन है, पब्लिक सर्विस का साइन है, सर्विस का छठा भाव जो होता है उस सर्विस का भी होता है, सेवा का भी होता है। मंगल है, लेकिन मंगल तो खैर सेवा करता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसकी ईगो कम हो जाएगी। ठीक है, घृणा करना नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अपनी ईगो जैसी कोई चीज बहुत ज्यादा हॉटीनेस और ईगो से वो घृणा करेगा। यहाँ पे ये स्नैपशॉट में आप बता सकते हो कि अगर वर्गों का मंगल है तो आदमी जो है उसकी टंग माइल्ड टंग होगा, बोलचाल उसकी ठीक ठाक होगी। ठीक है, और अपनी जो तपन है, गर्मी है या जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखने की आदत। मंगल भाई का कारक है, तो उसका भाई, जातक का भाई, अगर लड़की की शादी नहीं हो तो भी भाई अपनी इंटेलिजेंस से, ठीक है, इंटेलिजेंस से पैसा कमाने में उसको मदद मिलेगी। मतलब ब्रदर या हस्बैंड ऑफ अ फीमेल, और लड़का लड़की में से उसका भाई इंटेलिजेंस के कारण पैसा कमाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस का भी हाउस है। सिंपल। मरकरी नसों का भी कारक होता है, और मरकरी कुछ मामलों में मंगल का दोष नहीं, वैसे तो छठे भाव का कारक मंगल होता है, लेकिन यहाँ हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ राशि की बात कर रहे हैं, कालपुरुष की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ले सकते हैं। मरकरी और मंगल की मित्रता नहीं, तो मरकरी नसों का भी कारक है और मंगल मेलेफिक है, तो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम मरकरी मंगल में होगी इस हाउस में। एजुकेशन में ब्रेक भी हो सकता है, ये एक और पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि मंगल सेपरेट करता है, मंगल सेपरेटिव है, मंगल क्रूअल ग्रह है, तो यानी कि एजुकेशन में इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, एजुकेशन में ब्रेक होना एक अलग बात है। तो ब्रेक इन एजुकेशन कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम हियर। ये हाउस मामा का भी है, तो मामा का हाउस होने के कारण मामा को, ननिहाल को भी मंगल से आप जोड़ के प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, डिपेंडिंग मंगल कैसा है। अब जैसे श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध कर दिया था, मतलब उनके तो यहाँ तुला राशि थी, दैट इज नॉट द थिंग। हम एक एग्जांपल से बताने का कोशिश कर रहे हैं क्या क्या कारक को आप देखोगे छठे हाउस से। यहाँ पे अब जैसे मंगल है, अब देखो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं स्नैपशॉट का। अगर मान लो कन्या राशि में मंगल है, अब हम, क्योंकि अब हम करेंगे विश्वेश मिश्रा जी को अनम्यूट। भाई अनुरोध, सॉरी एक बार और करता हूँ, विश्वेश मिश्रा जी को। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू डियर। अनम्यूट करें विश्वेश जी। जी सर। विश्वेश मिश्रा जी, एक सिंपल सा सवाल है। अगर मान लो आई एम अ डॉग लवर जी, मेरे छठे हाउस में मंगल है जी, तो मैं जो है पग पालूंगा या पिटबुल पालूंगा?
पिटबुल। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे जानवर जो होगा वो चीर फाड़ करने वाला जानवर ब्रीड में हो। अगर हम कुत्ता पालेंगे तो पग और वो छोटे छोटे पिल्ले इल्ले पामेरियन पालेंगे, मंगल की ऊर्जा से बड़े दांत जो एक बार चीर फाड़ करते हैं, जो क्रुएल्टी हो जिसके अंदर, वो जानवर पालेंगे। और यहीं पे मान लो चंद्रमा हो तो कौन सा जानवर पालेंगे? जितने सॉफ्ट जानवर। ठीक है। तो ये समझिए कारक कौन सी चीज तुम्हारे माइंड में कब घूम जाओ, तुम बोल दो सामने वाला कहे भाई साहब ये आप कैसे जान गए कि सारे कुत्ते छोड़ के यही तरह का कुत्ता हमने पाला हुआ है। ये लेवल पे हम तुमको लाएंगे खींच के। 15 दिन का समय तो हमें कम मिला, लेकिन तुम चिंता ना करो। हमारे साथ एक खास बात है, मेरे पुराने बैच वालों लेना, हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है, अगर थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। हम अपने स्टूडेंट का मैं अपने हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। वो अलग बात है डिले करूँ, जवाब ना दूं, लेकिन तुमको अगर इच्छा है, तुम्हारे जिनके अंदर असली सुलेमानी कीड़े होंगे जूते से, उनके कीड़े में जिंदा रखूंगा। उनको बता जितना मुझे आता उतना जरूर सिखा दूंगा। आता मुझे कुछ नहीं है, जितना हमने रगड़ पट्टी मारी है उतना सिखा दूंगा मैं तुम सबको। ठीक है, वो करने लगोगे। ठीक, तो ज्योतिष में कुछ भी जो है वेस्ट नहीं है। तुम कैसे उसका इस्तेमाल कर लेते हो अपनी चाहे सीमित नॉलेज। हमको जब 5 कारक आते थे तब भी हमारे सामने कोई नहीं बोल पाता था, और हमें 500 कारक आते हैं तो अब भी हम किसी को नहीं बोलने देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, देखो चीज समझ लो, जिन एस्ट्रोलॉजरों के घर के आगे लाइन लगी होती है 100 आदमी की कुंडली दिखाने के लिए, मैं तुम्हें ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर जिसके घर के आगे लाइन लगी हो, 100 आदमी लगे, मुझे देख लो पहले, मुझे देख लो, मैं फीस ज्यादा दे दूंगा, उस एस्ट्रोलॉजर को 5000 बातें नहीं आती है, उसको सिर्फ गिनती की 14, 15, 50 बातें आती हैं। लेकिन वो 50 बातें उसने 50,000 बार प्रैक्टिस की होती है। वो 100 चीजें नहीं जानता है ज्योतिष की। जिसके आगे बम्पर लाइन हो, जिसके घर के आगे ज्योतिष के, समझ लो वो जो है सिर्फ 40-50 चीजें, लेकिन वो 40-50 चीजें वो मैं उसने हजारों चार्टों पे लगाई होती। तुमको ज्योतिष में पैसा कमाने के लिए पूरा साथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गिनती के 6 क्वेश्चन का जवाब तुम ढूंढ लो। कितने बच्चे हैं, नौकरी कब कब चेंज होती है, शादी कब होगी, और 6 क्वेश्चन लिमिटेड और थोड़ी सी बीमारी, लेकिन उसकी इतनी प्रैक्टिस होगी वही 5-6-8 क्वेश्चन की, वो उसी में तुमको इतना गियर में ले लेगा कि तुम कुछ बोला ही नहीं पाओगे इसके आगे। 3-4 से बातें बता देगा जो उसको प्रैक्टिस है, जिसकी उसको जैसे ही तुम्हारा चार्ट देगा बोलो बस, क्योंकि जैसे ही तुमने सामने वाले को अपने चार में फांसा इंद्रजाल में, 3-4 बातें चट 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 स्नैपशॉट बता के, फिर वो भूले जाता हम पूछने क्या आए थे, फिर तुम जो बताते हो कहता हाँ गुरु जी बस यही कर लेंगे, क्योंकि 3 बातों में तुमने उसको अंदर इंप्रेशन डाल दिया। तो ये है टेक्निक ज्योतिष में सफल होने की। पराशर साथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जेमिनी के स्कॉलर बनने की जरूरत है, अगर पैसा कमाना है ज्योतिष से। तो पर 5-6 क्वेश्चन की तुम 5-6 टेक्निक एकदम रट लो, कि जैसे चतुर्थ में राहु है तो एल शेप मकान में रहते होगे, हम तुमको 25 सुपर फाइन क्वालिटी बता देंगे, वो 25 जैसे चार्ट देखो बस चट चट तक 3-4 बता दो उसको। उसके बाद फिर वो उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, तुम जैसा उसको बताते जाओगे वहां में यहाँ करता जाएगा। ये सब टेक्निक्स हैं, इनको अगर जिनको करनी है कॉमर्शियल एस्ट्रोलॉजी तो वो हमें बताना, हम सिखा देंगे। ठीक है, तो आगे चलो भाई, बहुत दिक्कत, हमारा तो टाइम सारा निकल जाता है। तो वर्गों में समझ में आई चीजें, ठीक है। और पति ईस्ट डायरेक्शन से आएगा, हाँ सॉरी पति ईस्ट कह रहे हैं, वर्गों में कहाँ से होगा, ESWN ES साउथ डायरेक्शन से भी आ सकता है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन से पति मिल सकता है अगर लड़की कुंडली है। ठीक है, और पति कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा, शॉर्ट हाइट का हो सकता है। ठीक है, फॉर्चून मध्यम होगा उसका। अब आ जाते हैं मार्स लिब्रा में। लिब्रा चलो लिब्रा तो पास में ही है, लिब्रा में आ जाइए। लिब्रा का ये साइन है, देखो ये तराजू है, इधर सामान रखो इधर सामान रखो, ये बैलेंस, ये सिंबॉलिक है तिबला, ये हो गया मंगल, तुला राशि में मंगल। ठीक है, तो ऐसे में कहते हैं तुला जो है शुक्र की राशि है और उसकी मूल त्रिकोण है, तो आदमी जो है पैसे के पीछे दीवाना रहता है, पागल रहता है। ठीक है, फेथफुल रहता है, क्वाइट फेथफुल रहेगा, पैसे के पीछे पागल रहेगा, ये सब स्नैपशॉट में आप बता सकते हो। ट्रस्ट वर्दी भी होगा। ठीक है, जो भी पैसा उसको मिलेगा उसको ग्रैब करके रखेगा। इसका भाई लाइफ में बेटर सेटल होगा, क्यों, क्योंकि वीनस भौतिकता का प्लेनेट है, भौतिकवाद का प्लेनेट है, नेगोशिएशन डीलिंग। तो भाई लाइफ में तुला के कारण, तुला क्योंकि बैलेंस है, तराजू है, तो जीवन में उसके बैलेंस बना रहेगा, पैसे का भी, अध्यात्म, हर चीज का, तो वो ठीक ठाक जिंदगी जी लेता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, लग्जरी आइटम में डील करता हुआ हो सकता है, हस्बैंड भी और वाइफ।
फीमेल के चार्ट में हस्बैंड और जातक के चार्ट में उसका भाई, मंगल को भी भाई को रिप्रेजेंट करता है। लग्जरी आर्टिकल्स, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती हूँ, तो तुला बैलेंस, लेन देन, आवक जावक, क्रेडिट डेबिट, इस तरह की चीजों में काम हो सकता है, ठीक है। लग्जरी आर्टिकल्स। फीमेल के चार्ट में तुला राशि का एसेसन जो होता है ना, एक होती है थोड़ी लंबी राशि, एक छोटी राशि और एक शॉर्ट राशि, एक मध्यम, तो मध्यम राशि होने के कारण एक मीडियम हाइट बिल्ट होगी हस्बैंड, ठीक है। मिठास से बोलेगा क्योंकि मंगल है पति और स्वीटनेस है, शुक्र की स्वीटनेस है, तो पति कई बार मीठा बोलने वाला होगा, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में रिसाइड करेगा और मंगल का टेस्ट क्या है, सौर और पंजेंट, ठीक है। तो इस ऊर्जा को भी आप अलग अलग चीजों से में जब कभी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट कोई चीज आए तो हमने उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम वे अब अगर मंगल वृश्चिक में, तो वृश्चिक में आपको पता है मंगल का अपना घर है, यहाँ पे जल है, लेकिन जल के साथ बेसमेंट में मंगल के कारण ऊर्जा भी है। यहाँ पे मंगल थोड़ा स्टबर्न हो जाता है, क्यों? क्योंकि बिच्छू का डंक है। बिच्छू का डंक का मतलब जहर है, उसका मतलब तीखापन है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे फायर थी, यहाँ पे मेड़े वाली थी, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग नेचर था। बिच्छू में सेक्रीफाइसिंग नेचर नहीं है, बिच्छू शांत है, जब तक शांत है जब तक उसके ऊपर पैर नहीं रखो। तुमने बिच्छू के ऊपर पैर रखा, उसने तुमको डंक मारा, यानी तुमने उसको छेड़ा, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण किया, उसको उसने तुम्हें मारा। एक बार ये भले ना करे, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने पे शायद छोड़ भी दे, क्योंकि यहाँ भेड़ है। अब लोग कहते हैं ना कि हम कैसे समझे कि मेष का मंगल और वृश्चिक का मंगल कैसे अलग अलग होता है। बिल्कुल आसान है, एक तरफ भेड़ की सारी क्वालिटी लिख लो बहादुरी वाली, और एक तरफ वृश्चिक की मंगल से मिलती जुलती क्वालिटी लिख लो। भेड़ और मंगल, भेड़ और वृश्चिक में जो अंतर है वही जो है एरिस और वृश्चिक में अंतर होगा। भाई भेड़ तो जब बहुत गुस्सा आता है भेड़ को, भेड़ अवॉइड करती कई बार, लेकिन जब फिर भेड़ को जब गुस्सा आ जाता है मंगल जैसा, तो वो भाई साहब दीवार पे अपने मारती ऐसी ठोकर, फिर चाहे सींग टूट जाए, लेकिन दीवार पे दे मारेगी खोपड़ी अपनी। कई पिक्चरों में देखो ना, भेड़ आती पीछे दौड़ती है, पूरी ताकत से मार देती है, भले फिर उसको ये परवाह नहीं है मंगल को कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है। मंगल वो है एरिस का, और जेनरस भी है, जरूरत पड़ जाए तो अपना ऊन भी दान दे देगा, अपना ऊन भी दान दे देगा। लेकिन वृश्चिक में जहर है, वृश्चिक भी काटेगा नहीं, लेकिन तुमने अगर उसके ऊपर दबाव प्रेशर बनाया, पैर रख दिया, तो मार देगा, फिर ऐसा डंक मारेगा कि तुम तड़फे तड़फे घूमोगे। बिच्छू का जिसके बिच्छू का जहर चढ़ता है भैया, तो तुम्हारे बिच्छू का जहर चढ़ेगा, सांप दोनों का जहर एक आदमी को भी नहीं चढ़ता है नॉर्मली। तो जब बिच्छू का जहर चढ़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो अब वो तकलीफ फिर तुम्हें मंगल, वृश्चिक का मंगल दे देगा। अब इसको ऐसे समझ लो कि जहां कहीं भी वृश्चिक राशि तुम्हारे चार्ट में पड़ेगी, उस हाउस के कारतब से तुम्हें विषदंश झेलना पड़ेगा। बिच्छू जैसी तीखी जलन, दर्द, तड़फ होगी। अब भगवान न करे 7th हाउस में पड़ जाए तो पता लगा पत्नी जो है बिच्छू डंक है, ठीक है। तो कहने का मतलब पति ऐसी बढ़ता, हम क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम पढ़े तो हमारे मुंह से पत्नी निकलता पहले, जबकि निकल, अब आजकल तो सब बराबर है मामला, तो उसमें तो अभी हमें स्पाउस बोलना चाहिए, लेकिन वो आदत पड़ी तो पत्नी निकलता मुंह से। जैसे सारी दुनिया की बीमारियां जो बदमाशियां जो सब फीमेल ही करती हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी भावनाओं को हमने आद कर दिया हो, वैसी वर्ता हम कहते हैं स्पाउस, ठीक है। तो ये स्पाउस कहना चाहिए, तो समझना। तो प्लीज हम, हो सकता है थोड़ा आज अपने कोर्स में थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन हम जब कहते ना मूड से पढ़ाने लगते तो हमें ख्याल नहीं रहता है। बट अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, तो सब बहुत बढ़िया है, नहीं अदरवाइज फिर स्पीड बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। बट ये जरूरी है वंस फॉर ऑल, एक बार टेक्निक सीख लोगे तो आगे कुछ भी कर लोगे अपने, राइट। चलो आगे चलते हैं। वृश्चिक हो गया, वृश्चिक के बारे में और कुछ बता दें? अच्छा चलो और बता देते हैं। तो वृश्चिक का मंगल जो है हमेशा जाने अनजाने दूसरों को ट्रबल देना, बिच्छू का काम होता है डराना, ट्रबल देना, ठीक है। तो ट्रबल देगा अदर्स। यहाँ पे जब मंगल होगा तो अब चाहे वो भाई ट्रबल दे, चाहे पति भी, कभी नेचर ऐसा होगा कि बिना बात के आ बैल मुझे मार, पड़ी लकड़ी उठा लेता है ऐसा आदमी, ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि बिच्छू बहुत ज्यादा सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता है, और ये छुपा हुआ भाव है, जमीन के नीचे का भाव है। तो बिच्छू क्योंकि जैसे दराजों में, दर्रों में रहता है ना, तो यहाँ पे अगर मंगल होगा तो पति बहुत ज्यादा खुल के एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। भेड़ तो टहलती है पहाड़ पे, लेकिन बिच्छू छुप के रहता है, ठीक है। तो ये सब समझना है। ऋषियों ने अगर बिच्छू और भेड़ मंगल को दिया है तो उसका एक रीजन है कि अगर किसी का मेष डोमिनेटिंग मंगल है तो वो
ग्रुप में, जैसे भेड़ ग्रुप में रहती है, टहलती है, घूमती है, लेकिन बिच्छू दब के रहता है, छुप के रहता है, अंधेरे में रहता है, पावर है उसके अंदर, जहर है, सब है, लोग उससे डरते भी हैं। तो मंगल दो तरह का, दो राशियों में अलग अलग ऊर्जा, कैसे आप उसको डाइवर्सिफाई करते हो, इसी प्रकार आप उसको भी कर सकते हो। और जिनके जो दो राशि हैं उनके गुण तत्व जब आप धीरे धीरे समझ लेते हो कि शनि, मकर का शनि क्या है और कुंभ का शनि क्या है, उसी प्रकार वृषभ का शुक्र क्या है और तुला का शुक्र क्या है, मिथुन का बुध में क्या अलग है, और तब ज्योतिष असलियत में आता है आपको। राइट, चलो आगे चलते हैं। तो वृश्चिक में क्योंकि यहाँ पे ठहरा हुआ गंदा पानी है, कहा जाता है रुका हुआ पानी, यहाँ पे नदी का पानी, यहाँ पे समुद्र का पानी, और यहाँ पे ठहरा हुआ पानी, ये समझे ना। मतलब यहाँ पे नदी का पानी मतलब कर्क, समुद्र का पानी मतलब मीन, और ठहरा हुआ रुका हुआ पानी पौंड का, जो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो सड़ जाता है, वो वृश्चिक। तो जब पानी यहाँ पे पड़ गया तो पानी लिक्विड जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, खून, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसको, भाई को या पति को। ठीक है, राइट। इसीलिए पाइल्स की प्रॉब्लम भी यहाँ देखी जाती है, खून आ रहा है, मसे हो जा रहे हैं, केतु और मंगल से 8th हाउस में। ठीक है, ये रिश्ते में नहीं, ये किसी को भी अगर संबंध बन रहा है तो हो सकती है। ठीक है, कचूरा हो जाता है, घाव हो जाते हैं, घाव का भी कारक मैंने आपको बताया मंगल है, कट फिर सर्जरी जो भी है, तो इसलिए इस हाउस से ये भी देखा जाता है। ठीक है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मंगल के साथ वृश्चिक के कारतत्व को ब्लेंड किया और प्रेडिक्शन निकालने का प्रयास किया। ठीक है, और यहाँ पर भी ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं लोग। ठीक है, और ये एक जनरल चीजें थी जो मैंने आपको एक स्नैपशॉट और ऊर्जा से परिचित कराया। अब अनुरुद्ध भाई हमको 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर हम आगे को आके इसको पूरा कराते हैं। बोलते बोलते हमें भी थोड़ा, प्लीज तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लो। Recording stopped. Recording in progress. ओके, तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मकर राशि में अगर, सॉरी, धनु राशि में अगर मंगल स्थित हो तो क्या क्या स्नैपशॉट हम कर सकते हैं। आ जाइए वापस बोर्ड पे। ठीक है, ये धनु राशि है। ठीक है, ये धनु राशि का साइन है, ये फोकस, तीर की तरह फोकस, जैसे अर्जुन को फिर पक्षी की आंख दिखी, बाकी सबको पेड़ दिखा, भीम को कुछ दिखा, दुर्योधन को कुछ दिखा, ये अर्जुन को सिर्फ आंख दिखी। ठीक है, तो एक एम है, धनु राशि इज द साइन ऑफ एम, ज्ञान है, रिसोर्सेज है, घोड़ा है, तीर है। एक घोड़े पे एक तीरंदाज बैठा है और वो इशारा एम ले रहा है, एम की राशि, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करके एम पे बुलशाई मारना है। ठीक है, छोटे से सेंटीमीटर या मिलीमीटर की ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग समझते हैं, जो शूटिंग करते हैं वो जानते होंगे, आर्चरी वाले क्या होता है ग्रुपिंग। ठीक है, ये है ऊर्जा धनु। अग्नि है, अग्नि का मतलब सब पवित्र है। अग्नि जब हम यज्ञ करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो सब पवित्र हो जाता है। तो अग्नि राशियां इसीलिए धर्म की राशि है, 1, 5 और 9। ये धर्म की राशि क्यों है, क्योंकि अग्नि ये सब पवित्र कर देते हैं। धर्म पे चलना यानी बड़े लॉजिक्स हैं, तो धीरे धीरे आप जब हमारे साथ समय गुजारेंगे तो बहुत सारी चीजों पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप, रटने से कुछ नहीं होता। ऊर्जा के साथ खेलना आना चाहिए। क्यों, क्या क्या क्यों धर्म है, क्यों मंदिर है, क्योंकि यहाँ सब पवित्र है। अग्नि पवित्र करती है, वायु पवित्र नहीं कर सकती है। मुर्दा अगर कहीं सड़ रहा है तो वायु की दुर्गंध आएगी। काम है, डिजायर है, कई मैनिफेस्टेशंस होते हैं चीजों को पकड़ने में। चलिए अब अपने मैटर पे आते हैं। तो धनु राशि में क्या होता है, अब जैसे धनु राशि में मंगल है, तो हम कह रहे हैं कि स्नैपशॉट देखो कैसे करते हैं और कैसे जोड़ते हैं कारक को, मजा आएगा। मंगल पति का कारक है, धनु राशि में बैठा है, चार्ट है फीमेल का। हमने कहा तुम्हारे पति का मुंह आगे की तरफ निकला हो, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर दिया हमने। कैसे कर दिया ये हम पूछेंगे किसी से। तो भास्कर झा को करा जाए अनम्यूट, हमारे बिहार के भाई को।
अनम्यूट करें भास्कर जी। जी जी नमस्कार सर। कहाँ के रहने वाले भास्कर भाई? मैं मधुबनी से हूँ सर। कहाँ से? मधुबनी, बिहार। जी जी मधुबनी पेंटिंग बड़ी फेमस है ना? जी 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 सर। ओके, बताइए, फीमेल के चार्ट में हमने स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मार दिया कि तुम्हारे पति का मुंह आगे की तरफ निकला हुआ, क्यों? क्योंकि सर वो जो आधा पूरा और आधा जो, लेकिन अब इसमें एक खेल भी है। राशि स्वभाव राशि, इसमें 15 डिग्री का पूर्वार्ध, 15 डिग्री का उत्तरार्ध भी होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। 15 डिग्री का बैठा है और प्रेजेंट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब अगर मान लो पीछे के हिस्से में मंगल हुआ, जहाँ पे आदमी नहीं होता है या बुरा नहीं होता है, तो क्या बोलोगे? पुट्ठे मजबूत होंगे पति के, घोड़े की जांघें मजबूत होती हैं और पीठ जो बड़ी सिलेंड्रिकल होती है, तो तुम्हारे पति की पीठ बड़ी सुंदर होगी सिलेंड्रिकल। तो ये सब लगा लो, झूठ नहीं है। ऋषि बेवकूफ नहीं थे, साइंटिस्ट है कैटेगरी के। उन्होंने जो लिख दिया है, जो साइंबल दे दिए हैं, बहुत अध्ययन करने के बाद दिए हैं। तुम्हें चल रहा होगा और अगर तुम सच्चे हो तो वही, लेकिन रिलेट करने की आदत हर चीज से डालो घोड़े की। अब जैसे घोड़ा जो है खड़े खड़े नींद ले लेता है 24 घंटे में, तो तुम्हारा पति जो है आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि वो हर समय काम के लिए तैयार रहेगा, मालिक का वफादार होगा। घोड़े की सुनने की शक्ति बड़ी तेज होती है। तो मंगल हमने देखा, सुई भी गिरेगी तो चट से उसकी नींद खुल जाएगी। घोड़ा भी सुनता नहीं है, बहुत दूर की आवाज सुन लेता है। दूसरे कमरे में पति घुराएगी, पति आगे खड़ा हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं। ऐसे नहीं समझाएगी। जितनी भी डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिकल भेड़ों की डॉक्यूमेंट्री हमने सब देख डाली, गूगल पे जितना मटेरियल था भेड़ों के बारे में सब पढ़ डाला हमने, फिर उसमें से पॉइंट निकाले। इसलिए ज्योतिष ऑब्जर्वेशन करने थी, तो हमने कहा कि यार अच्छा भेड़ के ये भी होता है, स्कॉर्पियो के 2 जेनेटल्स होते हैं, 2 जेनेटल्स कलयुग में कैसे ब्लेंड करें? जिस दिन ये करने की कैपेसिटी डेवलप कर लोगे, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुलेआम चैलेंज करते हैं अपने स्टूडेंट, लेकिन कारक को ब्लेंड करना कलयुग की परिस्थिति, एक का पात्र के साथ में तो बनाना चाहिए। ये अंदर से कोई किसी को ज्योतिष नहीं बनाता, ज्योतिष बनता नहीं है, ज्योतिष चुना जाता है नेचर और प्रकृति के द्वारा। कौन करेगा? लेकिन प्रयास से उस एनर्जी के पास आप पहुंच सकते हो कि वो तुम्हें चुने। हम तुम लोग को जोश भी इसलिए दिलाते रहते हैं क्योंकि हमारा भी मंगल स्ट्रांग है, तो हम आप चाहते हैं हमारी टीम जो है, जो भी तुम लोग हमारे संपर्क में आओ, तो तुम लोग अंदर जोश, जुनून, हाउ इज द जोश, हाई, तुम सब सो जाते हो बात करते करते। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते, तो मस्त रहो, सीखो, सिखा देंगे जितना सिखा सकते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष को देखो, उन लोगों को मायूसी होगी जो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करके बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है बहुत कुछ मेरे पास। लेकिन चल रियल ज्योतिष बन आगे आए, चले धनु, ठीक है। तो धनु के स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बहुत छोटी चीज होता है, जितने को उतने करा दे हम तुमको, बैठे बैठे जोड़ते जाएं कारक, अभी हम तुम्हें कराते जाएंगे एक के बाद एक। लेकिन स्नैपशॉट प्रेडिक्शन खुद बनाओ अपने, हम तो तुम्हें गाइड कर देंगे कि 2 2 5 5 6 6 बता के, ठीक है। अब ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, 1 5 9 जो त्रिकोण की राशियां होती हैं उनके डायरेक्शन हमेशा एक होते हैं। 2 6 10 एक ही डायरेक्शन होगा, 3 7 11 एक ही डायरेक्शन होगा, 1 5 9 ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो पति ईस्ट डायरेक्शन रहेगा, वो मैं आपको 10 बार अलग अलग राशि में बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो। हैप्पी फैमिली लाइफ होगी, गुरु का घर है, मंगल उसका मित्र है। गुरु के कारण, गुरु क्योंकि बहुत सारी निगेटिव ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पति के जीवन में बहुत सारे जो इल इफेक्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे ज्ञान के कारण। यानी पति को कोई ना कोई नॉलेजेबल इंसान गाइड करने के लिए जीवन में होगा, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे टीचर, ठीक है। धनु राशि फायर एलिमेंट से भी संबंध बनाती है। एनिमेशन, सिलेदारी, घोड़े का शौक हो सकता है, आर्चरी का शौक हो सकता है, हथियारों रखने का शौक हो सकता है, लाइसेंसी हथियार हो सकता है, ये सब स्नैपशॉट है, ठीक है। सिंपल। आगे चलते हैं। अभी आ गया मकर।
मकर में मंगल एग्जॉल्टेड होता है। देयर आर न्यूमरस थिंग्स जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मकर में मंगल स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्ट होने के कई सारे रीजन होते हैं। ठीक है, क्या तुम लोग ने हमेशा रटा है कि कर्क में मंगल डेबिलेटेड हो तो उसका मैंने तुम्हें बता दिया कि इमोशन सबसे बड़ी दुश्मन है सेनापति की। जो इमोशंस के साइन में, जल के साइन में फ्लेक्सिबिलिटी भी सेनापति की दुश्मन है। अगर वो फ्लेक्सिबल हो गया कि चलो 50-50 तो फिर लड़ाई कैसे जीतेगा, इसलिए वहां पे वो डेबिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट जो उसे मिल रहा है वो उसके अनुरूप नहीं है। तुम में से क्या कोई ये बता सकता है कि मकर में ऐसा क्या एनवायरनमेंट है जो अनुरूप है मंगल के, जहाँ पे वो एग्जॉल्ट है? कई सारी स्टोरी में देखो, मकर में क्या है, मकर में टग ऑफ वॉर है, कुश्ती है, मगरमच्छ और बकरे की। मगरमच्छ के जबड़े में बकरा फंसा हुआ है या भेड़ा फंसा हुआ है, तो और वो मगरमच्छ अपने दांत पे धीरे 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 मजबूत पकड़ बना रहा है। मंगल अपनी पकड़ बनाता है, किले को जब घेर लेता है तो राशन पानी सारी चीजें बंद कर देता है उसकी हथियार। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी पकड़ उस किले पे मजबूत बना रहा है। तो मंगल कहता है यही काम तो मैं करता हूँ। अगर ये राशि में भी यही काम हो रहा है, ये जो मगरमच्छ है ये भी भेड़े को पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा है जब तक खा नहीं लेगा। तो मंगल क्या करता है, मंगल काम यही है, किले पे अगर चढ़ाई कर दिए तो जीत के ही आना है। उसको कहता है यार ये एनवायरनमेंट तो मेरे अनुरूप है यार, मैं तो यहाँ बड़ा मस्त हो जाऊंगा, जो मैं जिस तरह का काम करता हूँ इसी तरह का काम यहाँ हो रहा है। तो ये राशि मेरे लिए बढ़िया है। मैं बाकी किसी भले मेरे शत्रु की राशि है लेकिन है मेरे मतलब की। दूसरी चीज, तुम एक बात बताओ, हम तुमसे कहें कि तुमको सामने गोली मारनी है और तुमको पानी खड़ा कर दें, बंदूक दे दे तुम्हारे हाथ में, तुमको नाव पे खड़े कर दे और नीचे जो आ रही हो लहर, पानी पे खड़ा कर दे, नाव पे खड़ा कर दे और लहरें हों, तुम्हारा निशाना ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। वहीं तुमको हम पृथ्वी में खड़ा करते हैं, मजबूती से पैर टिकाने की जगह दे दे, तो तुम अपना पुरुषार्थ कर पाओगे ना। और मकर जो है पृथ्वी एलिमेंट की राशि है, मंगल अपने पैर टिका लेता है। मंगल जब टिक गया, अंगद की तरह उसने पैर टिका दिया, तो रावण भी नहीं हिला सकता है। सेनापति कहता है यही तो मुझे चाहिए कि मैं जब टिक जाऊं जहां पे, छापा डाल दूं, तो फिर चाहे रावण जो सामने हिलेगा नहीं 1 इंच पैर। इसलिए मंगल खुश, एग्जॉल्टेड, जो उसको चाहिए वो वहां मिल रहा है उस राशि में। तो ये हर राशि की कहानी है एग्जॉल्टेड डेबिलिटेड की, इस तरह तुम्हें बनानी पड़ेंगी। ये हमने कहीं पढ़ी नहीं है। धीरे धीरे सीखते सीखते, समझते समझते, क्यों क्यों क्यों, हर क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते सीख गए अपने आप। विचारशील बनना पड़ेगा। हर तुम्हारे हर सवाल का, ज्योतिष का जवाब हर आदमी के पास या किताबों में नहीं है, लेकिन किताबों में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, फिर उनको कोइंसाइड जब करोगे तो जवाब मिल जाएगा। राइट, ओके। तो ये है कहानी। तो चलो अब मंगल पे आ जाते हैं कि मकर में और क्या क्या हो सकता है। तो मंगल जब भी मकर में होगा तो तुम क्लियर जो है स्नैपशॉट प्रोटेक्शन कर दो कि आदमी अपने इरादों में एक बार जो कर लेगा, जो ठान लेगा, उसमें पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, अपने ओपिनियन को बदलेगा नहीं एट एनी कॉस्ट। हार्श बोलेगा, कॉन्सिक्वेंस की चिंता करेगा नहीं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं करेगा। अब यहाँ चाहे थोड़ी देर के लिए तुम ये कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं करेगा, मगरमच्छ के जबड़े में क्या फंसा है, बकरा या भेड़ी तो फंसी है, जो कि मंगल की दूसरी राशि का साइन है। तो उसने कॉन्सिक्वेंस की अगर वो चिंता करता तो अपना सर मगरमच्छ के मुंह में क्यों देता? को पता है मगरमच्छ की पकड़ से मैं छूट नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी घुसा जा रहा मगरमच्छ के मुंह में। मंगल के कॉन्सिक्वेंस की चिंता कर रहा है यहाँ पे। भाई बकरा मान लो या भेड़ा मान लो, दोनों गोट या भेड़ या मेष, जिसको जो भी तुम कहते हो, तो कॉन्सिक्वेंस की कोई चिंता है उसको? चिंता होती तो काहे उसके मुंह में अपना सर दे देगा लड़ाई में। सबल दुश्मन है, मजबूत दुश्मन है, फिर भी पीछे नहीं हट रहा वो। राइट, तो कॉन्सिक्वेंस की चिंता यहाँ पे मंगल को नहीं होती है। ठीक है, लोगों के लिए अच्छा करता है और अच्छा करने के लिए, ओब्लाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्नैपशॉट में मंगल एग्जॉल्टेड मकर का। खूब भलाई करने के बाद भी हमेशा उसको ब्लेम और अब्यूज ही मिलेगा रिटर्न में। जिसका भी मंगल मकर का हो उसको कहते तुम दुनिया की भलाई करोगे, लेकिन तुमको क्या मिलेगा बदले में? बुराई। नेकी कर दरिया में डाल। ठीक, और दुश्मन हमेशा उसको ओवरथ्रो करने की, उसकी पावर को छीनने का प्रयास करेंगे। दुश्मन के क्रोध का
शिकार भी बनेगा। जैसे आपको पिक्चर के मकर की पिक्चर से पता भी चलता है, पत्नी को अत्यधिक प्यार करने वाला होगा। लेकिन ये बहुत बढ़िया स्नैपशॉट है, इसको कई बार आजमाया हमने। अगर मकर का मंगल है तो पत्नी से प्यार तो बहुत करेगा, लेकिन पत्नी कई बार उससे उसकी कंपनी को से भागने की या दूर रहने की भी प्रयास करेगी। कि उसको पत्नी को कई बार लाइफ में उसकी कंपनी पसंद नहीं आएगी, दो ही लव्स हिज वाइफ अ लॉट। कई क्योंकि मंगल एग्जॉल्टेड है तो कई बार वो अपनी दुनिया में रहने वाला हो जाएगा, अपने मन की करने वाला, अपनी दुनिया में रहने वाला, दुनिया से ज्यादा कोई मतलब ना रखने वाला भी नहीं भी हो सकता है। अपने लिए अपनी इंपॉर्टेंस उसके लिए हो और दुनिया का और कोई शख्स उसके लिए मैटर ना रखे। मकर जो है लोकल लेवल की राशि, मैंने बताया था लोकल हेडमैन, विलेज हेडमैन, क्षेत्र। तो मंगल भाई भी है तो भाई भी लोकल एरिया में अच्छे प्रोफेशन में, प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में होगा। और क्योंकि ये 10 भाव है, कर्म का भाव है, तो भाई का कर्मा, और ये एपेक्स हाउस है। तुम में से कौन कौन एपेक्स हाउस की थ्योरी जानता है? जैसे 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7 और 10, दे आर द केंद्राज हाउस। ठीक है, इनमें उत्तरोत्तर ये बली होते हैं, 1 से बली 4, 4 से बली 7, 7 से बली 10। तो 10वां हाउस जो होता है वो चारों केंद्रों में सबसे ज्यादा बली होता है। तो सबसे ज्यादा बली होने के कारण पीक हाउस है, राजा है, राजगद्दी है, हायरार्की है। मंगल भाई है, भाई विल बी ऑन अ हायरार्किकल पोस्ट इफ मंगल इज एक्सॉल्टेड। अब भाई नहीं होगा तो छोटे भाई बहन भी हो सकती है। मान लो कोई नहीं है तो फीमेल का चार्ट है तो पति होगा। अब मान लो मेल का चार्ट है, उसका भाई बहन नहीं है, तो वो खुद अपने इरादों में, उसके खून में आगे जो मंगल के जो कारतस हैं, भूमि के मामले में वो हाई पोस्ट में होगा, यानी कि उसके पास भूमि बहुत ज्यादा हो सकती है। उसको भूमि कहते हैं, कई लोग भूमि माफिया, शिक्षा माफिया। ठीक है, तो कारक जब जानते हो, देखो ज्योतिष में कारक जानना ही सफिशिएंट नहीं है। मैं तुम्हें दिल की बात बताता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, दर्शन, फिजिक्स, एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, धर्म, पुराण, वेद, इस्लाम, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, सब पढ़ना पड़ता है ज्योतिष के लिए, सबका बेस पढ़ना पड़ता है। क्योंकि पारसियों में मान लो एक पारसी का चार्ट आ गया, एक मुसलमान का चार्ट आ गया, एक सिख का चार्ट आ गया और एक हिंदू चार्ट आ गया। चारों पांचों के क्वेश्चन एक हैं, हेरिटेज का, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और किसको किसको कैसे बांटा जाएगा। तो पारसियों का कानून अलग है। स्मृति ईरानी के बच्चों को प्रॉपर्टी में पारसी लॉ लगेगा या नहीं लगेगा तुम्हें पता होना चाहिए, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। इस्लाम में क्या कानून है, हिंदुओं का मैरिज एक्ट क्या है, उनके वहां मैरिज एक्ट क्या है, देश काल पात्र को के अकॉर्डिंग। अब तुमको हम एग्जांपल देते हैं, हम कुंडली देखते हैं। हम जब कुंडली देखते हैं तो खाली ज्योतिष नहीं पढ़ते हैं, हम नजर रखते हैं पंजाब में कितनी हजार नौकरियां निकली, महाराष्ट्र में कितनी हजार नौकरियां किस डिपार्टमेंट में निकली, बिहार में कितनी हजार नौकरियां डिपार्टमेंट निकली। अब हमने देखा बिहार में 20,000 नौकरियां शिक्षा मित्रों की निकली या बीएड की निकली। अब बिहार का चार्ट आया, लड़की बिहार में रह रही है और उसका चार्ट एजुकेशन की तरफ हम देखते समझ जाते हैं, प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं बेटी इतने दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ ज्योतिष तो लगा ही रहे हैं, लेकिन देश की भौगोलिक स्थिति को। अब युद्धवीर, अग्निवीर की भर्ती शुरू हुई, जितने लड़कों का चार्ट आया उस उम्र का, जिनके में मंगल प्रभावी था, मिथुन राशि प्रभावी थी, प्लानिटरी पोजीशन थी और उसी उम्र के तकाजे में थे और मुझे लगा कि आर्मी में जा सकते हैं, तो नौकरी जब नहीं निकली तो कहाँ चले जाएंगे। और नौकरी निकली अग्निवीर की मान लो लाखों, तो उस समय जो चार्ट आएंगे और वो कॉम्बिनेशन कह रहा है तो बेटर चांस है कि नहीं है, सोचो। तो अब तुम कह दो कि यार ज्योतिष के लिए हमको ये सब भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी तुम्हें। यूपीएससी का एग्जाम कितने चरण में होता है, कब कब उसका रिजल्ट आता है। अब तुमने उसको पढ़े, अब जैसे हमने अपने जीवन में एक बार गलती की थी, हमने क्या हुआ, चार्ट देखा, हमने कहा हमें ऐसा लगा कि शादी हो जाएगी इस समय, इस पर हमने उसको शादी डेट बता दी। और भाई साहब वो भी ज्योतिष का जानकार था, कहता भाई साहब उस समय तो तारा डूबा हुआ है, शादी की डेट ही नहीं होती। तो फंसे हम तो शादी डेट निकाल रहे, लेकिन देश काल परिस्थिति तो देख नहीं रहे कि उस समय तो शादी हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा तो भैया अब क्योंकि हम
पटु भी हैं। तो हमने कहा हाँ शादी नहीं होगी, लेकिन शादी के कई सारे प्रकार होते हैं, हो सकता है किसी और से शादी हो जाए। तो देखो, लेकिन हमें बाद में एहसास हुआ कि हमने अपनी बात की लीपापोती कर दी, लेकिन करनी नहीं चाहिए थी, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था हम ये चीज जो चूक गए। लेकिन चार्ट कह रहा था कि शादी होगी, तो हो सकता है गंधर्व विवाह कर ले उस पीरियड में, वो अलग बेटर है। लेकिन ध्यान रखो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र भी हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे कोई टीचर वाला कोई रौला तुम्हारे ऊपर जमाने वाले हैं। तो हम तुम्हें बहुत तरीके से चीजें समझते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां करोगे तुम लोग अभी लाइफ में। गोचर को टेबल पे लिख के रखा जाता है, जो शुरुआती एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अगले 1-1.5-2 साल के गोचर हम लोग चिपका के रखते थे दीवार पे, नक्षत्र जब नहीं आते तो चिपका के उनके चरण वाइज पेपर लगा रखे थे 25 टोम टेबल पे। कुछ एकदम से कोई पूछ दे तो हमें कम से कम, क्योंकि तब फिंगर टिप्स तो नहीं होती है चीजें ना, तो ये सब तरीके हैं, ये भी सीखो साथ में। सिर्फ ज्योतिष आने थोड़ा होगा। हिंदुस्तान में कब कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, कब क्या सत्ता है, कैसी क्या है, मैरिज रूल क्या है, हेरिटेज के रूल क्या है। अब जैसे तुमसे कोई आ जाए, भाई साहब इनकी जमानत होगी कि नहीं होगी, अब तुमको कोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चेक मेरा बाउंस हो गया था और मेरे ऊपर केस चला, बताइए कब छुट्टी होगी। अब तुमको पता ही नहीं कि 2 साल तक तो जज जो है खाली डेट देता है इस पर्टिकुलर धारा में बाउंसिंग में, और तुम बता रहे हो बस 6 महीने में तो छूट जाओगे, घंटा नहीं छूटोगे, भले कुंडली कुछ भी चिल्ला रही हो, क्योंकि कानून का एक तरीका है ना दीर्घकाल परिस्थिति का। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जब शुरुआत में ज्योतिष करता था तो मैं वकीलों की चार्ट फ्री में देखता था जो मेरे दोस्त थे, लेकिन जब मैं उनके चार्ट देखता था मैं उन्हें 25 चीजें पूछता था। अच्छा ये बताओ, एक नॉर्मल शादी में मियाँ बीवी तैयार है तो कितना टाइम लगता है डाइवोर्स होने में, एक नहीं तैयार है तो कितना टाइम लगता है, एक ने सेक्सुअल असॉल्ट लग रखा है तो कितना टाइम लगता है। तो हम ये सब डेटा कलेक्ट करते रहते थे समाज से, नॉर्मल कितना टाइम लगता है। तो फिर देखते थे कि उस नॉर्मल टाइम तो इतना तो सरकार के फाइलों में लगना ही लगना है कोर्ट के चक्कर मारने में, उसके बाद कौन सी डेट आ रही है जब डाइवोर्स हो जाएगा। ये है तरीका ज्योतिष का, ये है ऑनलाइन तरीका। जब एस्ट्रो थे, जो एस्ट्रो टॉक में तुम सब भर्ती होगे, तुम में से कई, उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मत सिर्फ ज्योतिष नहीं पढ़ना है, ज्योतिष के साथ हर सब्जेक्ट में पढ़ना है, दर्शन, मैथ्स, बायोलॉजी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, जिम, हर कल्चर के बारे में तुम्हें बातें पता होनी चाहिए। अगर ज्योतिष वो बनना है कि घर के आगे लाइन लगे। ज्यादा बोर कर दिया तुमको आज हमने, हम आज पढ़ाएंगे नहीं और क्वेश्चन आंसर लेंगे कहानी होगी बहुत सारी। चलो हम लोग भाई क्वेश्चन लेते हैं, फिर अब ये पूरा करेंगे कल मंगल, डोंट वरी। मंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हैंड रेस करें, स्टार्टिंग विद संदीप जी, अनम्यूट। सर हमने मकर की एक चीज और देखी थी, जैसे हमारी एक 4, 7, 10 राशियां होती है, ऋतुओं के शुरू में आती है। ऋतु के शुरू कहती है कि एक्शन लो, कार्रवाई पहले करो। मकर राशि भी उसी में आती है, तो मंगल वहां कार्रवाई करने के लिए बैठा है, क्योंकि चतुर्थ से सप्तम राशि चतुर्थ भी होता है वार का। हाँ बड़ी क्विक होती है ना, बहुत क्विक एक्शन भी ले लेती है मंगल। हाँ तो सर ऋतुओं से जोड़ा हमने कि पहली 4 राशियां जो है वो ऋतु के शुरू में आती है ना, एक्शन और कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारी जो मिथुन वगैरह है ये ऋतु के लास्ट में आती है, तो ये परिवर्तन अब तक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज होती है ना ऋतु है। देखो मंगल मकर में सूर्य, इसमें प्लेनेट के हिसाब से संक्रांति देखो, अब जैसे मकर संक्रांति आने वाली है, अब यही से सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, मौसम भी बदलेगा, तो उसको भी चेंज इन, हाँ वो सारे एस्पेक्ट आप लगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप जानते जाएंगे उतने अच्छे प्रेडिक्शन आप करते जाएंगे। नहीं सर एक चीज और जाननी थी हमने, जैसे मंगल पंचम भाव में गया सिंह राशि में, उसको तो अपनी शिक्षा का स्टेटस ऊंचा उठाना पड़ेगा ना राजा जैसा। अगर मान लो नहीं मिला तो डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि सिंह राशि क्या है राजा, या वो सरकारी स्कूल या अच्छा स्कूल को देखेगा या सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। बिल्कुल, अगर मंगल का संबंध एजुकेशन की राशियों से पड़ेगा तो बिल्कुल पढ़ सकता है। नहीं सिंह राशि में तो सर गवर्नमेंट की हो गई है, तो हायर एजुकेशन को जाएगा जैसे बड़े-बड़े गुरु ढूंढेगा। मैं आपकी बात को आसान तरीके से सबको समझा देता हूँ। मंगल मकान का कारक है, दिल्ली बोर्ड ने, दिल्ली की संस्था ने फ्लैट निकाले, आपका अगर मंगल सिंह राशि का है तो लॉटरी में आपका नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल प्लॉट है और सरकार की राशि में, तो बाकी किसी निकले न निकले लॉटरी में मकान सरकारी आपका मिल जाएगा। आपको सरकारी मकान मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपकी नौकरी ऐसी है। कैपिटल में आके रह सकता है सर, कैपिटल में आके रह सकता है, क्योंकि सिंह राशि जो है शहर को दिखाती है, ठीक है।
अब आप पकड़ने लगे, जो हमने 3 दिन में मेहनत करी, तो अब आप जोड़ने की कैपेसिटी धीरे धीरे खुल रही है आप लोगों की। आई एम हैप्पी। सर एक चीज और जानना चाहता था मकर राशि का, अगर किसी स्त्री का मकर राशि में मंगल है, वो तो पत्नी से परेशान होगी, किसकी महत्वाकांक्षा होगी मेरा पति हाई पोस्ट पे हो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हो भी सकता है लोकल लेवल पे। नहीं भी हुआ तो वो परेशान रहेगी ना, क्योंकि उसकी तो महत्वाकांक्षा अगर मान लो नहीं मिला। वो परेशान लड़की वो परेशान तब होगी जब उसका चंद्रमा वीक होगा और चीजों को एक्सेप्ट कर, और चीजों उसमें फिर और भी चीजें जुड़ जाएंगी। सिर्फ मंगल से परेशान नहीं होगी, मंगल तो एक्सेसिव है। अब मंगल के कारण हो सकता है वो इसमें परेशान ना हो, गुस्सा आए, क्यों नहीं तुम कर पाते हो, मंगल एग्रेशन का कारण। हाँ नहीं सर, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना सर, उसके तो चुप है। इसके लिए और प्लेनेट ये भी जोड़ा है सर हमने, नहीं ये भी जोड़ा है, आपके कहने से ये भी जोड़ा है। राइट, गुड। आप तो पुराने हो, बहुत जोड़े अच्छा जोड़ते हो, मुझे इतना विश्वास है। हम तो नए लोगों को जोड़ते देखना चाहते। नहीं सर, नहीं आपसे सीखा सर, नहीं जब जोड़ने की पावर बढ़ गई और कुछ नहीं है, एक की दच्ची खुद निकालते हैं। नहीं तो इससे आपको आपकी प्रेडिक्टिव एबिलिटी में कुछ इजाफा हुआ जोड़ने की पावर सीखने के बाद? नहीं सर, हुआ है, बहुत हुआ है सर। ठीक है, फिर सर एक चीज जो जाननी थी हमने, जैसे मंगल आर्मी में है, क्योंकि मंगल अगर सिंह सूर्य भी गया तो वो गवर्नमेंट को लाएगा। सर एक चीज जाननी थी खाली, मैं आपकी बात को थोड़ा सा कर दूं पूरा, फिर आप। नहीं सर नहीं, मिथुन राशि की एक चीज जाननी थी जो हमारे दिमाग में आई अभी। हो सकता है वो आर्मी में टैंक चलाता हो, वो गोले छोड़ता है, टैंक ड्राइवर भी हो सकता है सर। पराक्रम है, प्लस मिथुन राशि में लड़के के हाथ में गदा है, तो गदा इटसेल्फ रिजेंबल्स फिजिकल पावर। और मिथुन राशि भी युद्ध की राशि, और क्योंकि पराक्रम का घर है ना, और ट्रांसपोर्ट का भी है सर, टैंक भी चलता ही है, ट्रांसपोर्ट का भी है, बिल्कुल है। तो मंगल मशीनरी है, मंगल मशीनरी है, तो ट्रांसपोर्ट हैवी व्हीकल जो आर्मी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो उसमें भी नौकरी करता है। हाँ सर, फाइटर प्लेन भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकता है, फाइटर प्लेन ये बहुत अच्छा जोड़ रहे हैं आप लोग। समझो क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आर्मी में हवा में उड़ने वाला निकालना पड़ेगा। ये फाइटर बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा आर्मी में, वो तो ओवरऑल चार्ट में सारे प्लेनेट पे देखने पड़ेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले दे रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशन जब बताएंगे तब। सर ये हमने आपसे जोड़ा है सर, जो बुद्ध के कारण सकता है सारे। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। चलो अनिरुद्ध, बढ़िया किया भाई ने, बहुत सारी नई नई बातें बताई जो कि बहुत जरूरी है। अगले लेते हैं किसी, गुड, बढ़िया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया। हाँ बताइए मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। अरे सर आपने धनु का मंगल बताया ना, जैसे आपने इनका फेस ऐसा होगा, तो वृश्चिक लगन में शुक्र होता है सप्तम का स्वामी, और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये भी देखा है कि जो स्पाउस होता है बहुत खूबसूरत होता है। तो मैंने एक भी कुंडली में देखा था कि शुक्र के साथ बुध की युति है, तो उसका स्पाउस काफी खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी बहुत था। पर उसका मंगल भी धनु में था, लेकिन उसका कोई ऐसी क्राइटेरिया नजर नहीं आया कि उनका मुंह आगे निकला हुआ है, बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग और मॉडल टाइप लड़का था। तो वो हमने ऐसे क्यों देखा या कैसा हुआ? उसके लिए थोड़ा बहुत तुम्हें मैंने पहले ही बताया, तुमने ध्यान नहीं दिया। नवमाश को भी एक बार चेक करना है। मान लो तुम्हें एक प्रथम दृष्टा ऐसा नजर आ रहा है और नहीं हो रहा है, तो नवमाश में हो सकता है कुछ चेंज हो, तो उसको भी ओवरलैप करना पड़ेगा। और फिर चेहरा, चलो चेहरा आगे की तरफ थोड़ा निकला, या दांत थोड़े से प्रोमिनेंट बड़े बड़े हो सकते हैं, खाली चेहरा ही आगे निकलना नहीं है। जैसे घोड़े के दांत ओवरलैपिंग थोड़े से राउंड शेप में बड़े बड़े होते हैं, उस तरह का होता है। कान थोड़े से बड़े ऊंचे हो सकते हैं। तो सारे फीचर्स मिलाओ ना बेटिया। आंखें थोड़ी साइड की तरफ होती हैं घोड़े की, तो उसकी भी आंखें थोड़ी साइड की तरफ होंगी, और वो एक ऐसे लगा दिया जाता है घोड़े के। वो सारे कारक लगाओ घोड़े के, तब तुम्हें समझ में आएगा कि चीजें मिल रही हैं। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे भी आपने घोड़े का माथा बहुत चौड़ा होता है, भले मुंह आगे नहीं निकला, लेकिन माथा बहुत चौड़ा होगा, प्रोमिनेंट यहाँ पे होता है उसके, राइट? अच्छा, ओके सर। जैसे अभी अपने मेष लगन से बताया, जैसे सेकंड हाउस में अपने शुक्र बताया, मंगल को अपने शुक्र से कंसल्ट कर लिया, लेकिन अगर किसी और में हो तो वो औरस राशियों से भी जोड़ा, और शुक्र क्योंकि वहां की ऊर्जा का, वहां का लॉर्ड है, तो कुछ ना शुक्र की ऊर्जा से भी जोड़ा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। आशुतोष जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार। आशुतोष भैया को प्रणाम। सर मुझे एक चीज जाननी थी। सर मैं प्रिडिक्शन कर रहा था और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति। नहीं बिल्कुल भाई साहब, इसमें हिच की क्या बात है। हाँ, सर मैंने देखा है कि मार्स और जब बुध की युति बनती है
तो क्या कहते हैं बंदे जो दो भाई होंगे अगर सिबलिंग्स होंगे तो उन दोनों की आवाज मैच करेगी हमेशा। बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है। हाँ। किसी की बुद्धि में मरकरी और मार्स बैठेगा तो भाई और बोली का संबंध बन गया, तो भाई और बोली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो हमने भी अभी मतलब कोई फोन करके कोई जानना चाहेगा ना उसके घर में, लाइक पहले वो होते थे लैंडलाइन फोन, तो पहचान नहीं पाएगा कि इसीलिए बुध जो है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जो सबकी हाँ सर, मिमिक्री आर्टिस्ट डबल समटाइम अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बन जाएगी, क्योंकि वो आर्ट में घर से भी अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बनती है। हम तुमको हम बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। तुम में से कितने लोग दादा कुंडके को जानते हो? हाथ उठाओ। मैं जानता हूँ सर। तुम तो जानते होगे। दादा कुंडके वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ये जो डेविड धवन है ना, डेविड धवन, तो उसके कुछ डबल मीनिंग बातें, डबल मीनिंग बातें जो हैं सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में दादा कुंडके लेके आए थे। ये डेविड धवन तो अब लाए हैं, अब ये सब अब कूद रहे हैं, ये सब पिक्चर में लाते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत की थी दादा कुंडके ने, और ही वाज मरकरी प्रोमिनेंट पीपल। हाँ सर, एक चीज, हाँ सर, मेरा बस सवाल मंगल से रिलेटेड ही था। सर अगर मंगल का जैसे आपने बताया कि 8th हाउस का है या उसकी क्वालिटी देखनी है, एरीज की देखनी है, तो सर अगर केतु के साथ बैठा तो उसमें सारी 8th हाउस की क्वालिटीज आ जाएंगी, बिकॉज केतु इज आल्सो को-लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो। डबल केतु हो जाएगा, डबल मंगल हो जाएगा। डबल मंगल डबल केतु, तो सर एरीज भी रहेगा वहां पे और सारी रहेगी पावर। मैं सॉरी, तुम्हारी पहली लाइन मेरे से मिस हो गई, एक बार आई पार्डन, फिर से रिपीट करो। हाँ सर, नहीं सर, माफी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर मार्स के साथ अगर केतु आ जाए तो वो मार्स एरीज की तरह बिहेव करेगा या स्कॉर्पियो की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज केतु इज दी। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। मार्स के साथ देखो, मार्स वैसे तो दोनों एरीज का भी लॉर्ड है और वृश्चिक का, लेकिन जिम्नी ऋषि ने कलयुग को देखते हुए कि कलयुग में क्या होगा, उन्होंने केतु को भी मंगल का को लॉर्ड या टेनेंट बना दिया। लेकिन केतु भी मंगल की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन क्योंकि एरिस में कुछ क्वालिटीज जो हैं वो वृश्चिक से अलग हैं, तो जहां पर केतु आ जाएगा तो यहाँ पे वृश्चिक का पोर्शन 70% के आसपास हो जाएगा और एरिस का पोर्शन 30% के आसपास हो जाएगा। अच्छा, मंगल तो नहीं रहेगा, ज्यादा क्वालिटीज अब एरिस वाली आएगी, क्योंकि जैसे अकल्ट की क्वालिटी, सेल्फ इंटेलिजेंस की क्वालिटी, लाइफ आफ्टर डेथ की क्वालिटी वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। बार बार चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने की क्वालिटी, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट बनाने की क्वालिटी, ये सब बढ़ जाएंगी। सर मैंने एक चीज और देखी है, सॉरी मैं एक चीज और ऐड कर दूं। बोले सर, ये जो बंदा होता है ना, जो भी अगर होगा, ये मेल का चार्ट है, तो ये औरतों की पूंछ बन जाता है सर। अच्छा, वो तो हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मंगल केतु कहीं ना कहीं तंत्र का भी बहुत बढ़िया योग है। अगर वृश्चिक को डोमिनेट कर रहा है तो तंत्र मंगल केतु से या कुंडलनी जागरण भी बहुत अच्छा कर सकता है इंसान। 10 महाविद्या की साधना, ये भी एक फैक्टर है। प्रॉपर्टी के लिए भी इसमें कई फैक्टर निकलेंगे। मंगल केतु बहुत सारी ऊर्जा है ना। सर वो मुझे लास्ट ये पूछ रहा था कि सर वो आप मतलब आज तो नहीं, अब तो टाइम निकल गया, आप रेट्रो मार्स का कवर करते जाएंगे क्या? बिकॉज रेट्रो का कवर नहीं किया आपने। नहीं, वो तो फिर सारे प्लान जैसे मार्सी भी क्यों करेंगे, फिर तो हमको भाई सूर्य चंद्र हो गया है। रेट्रो फिर कल से शुरू करेंगे। रेट्रो के कल बेसिक तुम्हें फंड, हम एक काम करेंगे, हम रेट्रो का 10-5 मिनट में बेसिक फंडामेंटल बता देंगे। जो भी ग्रह रेट्रो होते हैं उनको तुम अपने हिसाब से लगा लेना रेट्रो। हाँ चलेगा सर, बस नहीं कि मैं कह रहा था, बस प्लीज उसको कवर कर दीजिए। वो जरूरी है, कभी कभी रेट्रो समझ लेना चाहिए, बेसिक में रेट्रो होता क्या है वो कर देंगे। चलो, थैंक यू सर। विनय जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एक लड़की के चार्ट पे कैंसर साइन में मार्स और मून हो तो कैसा रहेगा सर उसका? क्योंकि वो तो मून तो स्ट्रांग है और ये डेबिलिटेटेड है। हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेंसेस में एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है। ये तो 2 पहलू हो गए। अब मून क्या है? मून और मंगल, कहीं ना कहीं लड़की का एकदम से गुस्सा आ जाना, क्योंकि मंगल एकदम से ऊर्जा देगा। इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो जाना, ये हो गया। माँ के साथ संबंध जो है हंसिए पे चढ़ जाना, यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा का आदान प्रदान माँ से हो जाएगा। वो कर्क राशि का है तो सुख में कमी कर देगा। ठीक है, गाड़ी चलाते समय ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा एक्सीडेंट के चांस बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट है। चंद्रमा
ट्रैवलिंग है, चंद्रमा और मंगल ब्लड की प्रॉब्लम देगा फीमेल में, अगर क्योंकि मंगल डेबिलेटेड है, खून डेबिलेटेड है, एक्सेस फ्लो कराएगा। मेंसेस का कारण ये होता है, फीमेल्स स्पेशली बात कर रहे हैं। हाँ जी। ब्रदर के साथ कैसा रहेगा सर, अगर ब्रदर हो तो? हाँ, अगर ब्रदर की बात करूं तो ब्रदर वाला कोई प्लेनेट तो यहाँ पे लाओ पहले। हाँ, मंगल ब्रदर का कारक है जी। तो चंद्रमा है, तो यहाँ पे अब मंगल छोटे भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब वो डेबिलेटेड हो गया तो उसका मन, इसका माइंड और डेबिलेटेड भाई, तो भाई से प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट हो सकती है, क्योंकि मंगल भाई के कारक के साथ प्रॉपर्टी का भी तो कारक है। अब पति से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पति डिबिलिटेड हो गया यहाँ पे कर्क राशि में, वो चंद्रमा है, ठीक है। तो पति से मन का विचार ना मिलना, मतभेद हो सकता है। अब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो थोड़ा सा सुधर जाएगा मामला, नहीं पड़ेगी तो होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। श्वेता शर्मा जी, मुट करें। अमित श्रीवास्तव जी, मुट कीजिए। Yes, sir. Can you hear me? Sorry. Hello. Yes, certainly I can hear you. Yeah. So thank you so much for the wonderful class once again. Mesmerizing as always. 3-4 क्वेश्चन है सर। जैसे अगर 7th हाउस में मंगल हो और कर्क राशि है तो ये नीच का मंगल है, लेकिन वो 7th हाउस बात है कि मकर लग्न में नीच का मंगल हो जाएगा वहां पे। हाँ, तो नीच का मंगल हो गया, लेकिन ये अगर लग्नेश को देखता है जो लग्न पे ही बैठा है और साथ में गुरु जैसा प्लैनेट भी बैठा है, तो यानी कि मकर राशि में शनि और जुपिटर बैठा है, यही कहना चाह रही हो? हाँ, लग्न में। तो इसके असर हम पर्सनालिटी में कैसे देखते हैं? मतलब वो कंफ्यूज पर्सनालिटी होगी या बहुत ही क्लियर कट? आप समझो, यहाँ पे जानते हो सीन क्या है, दोनों नीच के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों नीच के ग्रह अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो एक ये रॉ मटेरियल निकाला हमने यहाँ से, राइट सर, रॉ मटेरियल निकाला। अब तुम समझो, गुरु अपनी उच्च राशि को 7th में देख रहा है, तो गुरु वहां पे तो कुछ ना कुछ अमृत छिड़क ही रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहा है तो वो प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां पे क्योंकि डेबिलेटेड जुपिटर और शनि है तो चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ओके, जातक के लिए या 7th हाउस के लिए या सबके लिए? वो तो एक्सिस है ना, एक साथ का बिटिया एक्सिस है, तो दोनों जातक को बढ़ेंगे तो 7th हाउस जब बिगड़ेगा तो जातक को तो परेशानी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। राइट, तो स्टेबिलिटी इश्यू रहेगा 7th हाउस में और पर्सनालिटी में भी रहेगा। बिल्कुल। और सर अगर लग्न और नवमांश दोनों एक ही हो तो वर्गोत्तम नवमांश बोलते हैं बेटिया, वर्गोत्तम लग्न। हाँ सर, वो थोड़ा सा बताइएगा आज या जब आपको लगेगा। हाँ, वो वैसे हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे, मौका मिला तो बता देंगे, नहीं आगे पीछे किसी और बैच में जो उसका कोई चार्ट लेंगे उसमें। तो उसका शॉर्ट में सर उसकी क्या पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है ऐसे आदमी की? हाँ, वर्गोत्तम लग्न में जैसे मान लो चेहरा जो है घोड़े जैसा है तो घोड़ा तो, और नवमांश में भी घोड़े जैसा है, तो स्पेशली टिपिकल ज्यादा आप फोर्सफुली कह सकते हो कि ऐसा 100% वो नजर आएगा। नवमांश जब अगर बदल जाती है लग्न की तो हम कहते हैं कि यार दोनों को सुपर इम्पोज करके बताना है उसकी फिजिकल चेहरे के आकार। अब जैसे तुम्हारा राउंड चेहरा है तो कर्क लग्न की चेहरा तुम्हारा नजर आता है नॉर्मली देखने से, हाँ, तो अब कर्क का इफेक्ट तुम्हारे चेहरे में नजर आता है, गोल है, चबी चीक्स हैं तुम्हारे, तो वीनस भी लग्न में तुम्हारे आसपास संबंध बना रहा है, ठीक है, या वीनस देख रहा होगा लग्न को तो अब अगर यही नवमांश में लगभग ऐसी पोजीशन है तो और स्ट्रांगली कह देंगे बिना देखे तुम्हें यहाँ गोल चेहरा होगा, चीक्स जो है प्रोमिनेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी एक जैसी होगी, सामने कुछ पीछे कुछ वाला नहीं होगा। नवमांश जब डिफरेंट होता है तो एग्जैक्ट थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन अगर वर्गोत्तम लग्न है नवमांश में भी तो काफी हद तक सिमिलर क्वालिटी होती है। तो अगर ऐसे में अगर 5th हाउस में मंगल आता है, मैं एनर्जी को सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रही हूँ जो सीखा है सर। 6th हाउस में अगर स्पाइसिस लगन है, 6th हाउस में हमारे 5 नंबर की राशि आती है लगन कुंडली में, ओके सर, एग्जाम्पल के लिए, तो वहां नीच का मंगल है। 6th हाउस में तुमने कहा सिंह राशि, 5वें में सर, 5वें में सिंह राशि नहीं, 5वें में कर्क आई ना सर, 5th हाउस में। अच्छा, 5वें में स्पाइसिस लगन में, 5वां भी बोल रही हो, 5th भी बोल रहा है। सिंपल सी बताओ कि 5वें घर में कौन सी राशि है? कर्क। अब आगे बताओ। अब यहाँ पे अगर मंगल है लगन में और नवमांश में अगर यही 8वें घर में चला जाता है, नवमांश में कहाँ चला जाता है? 8th हाउस में। 8th हाउस तो बेटा नवमांश में लग्न वर्गोत्तम है या वर्गोत्तम है, सेम
8th हाउस में ज्यादा 4 5 6 7 तो तुला में चला गया ना। हाँ सर। तो अब तो अल्टीमेटली तुम पहले D1 के रिजल्ट सुन लो, फिर D9 के सुन लो, फिर दोनों कंबाइन सुन लो। कर्क का मंगल 4th हाउस में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देगा, एबॉर्टिव टेंडेंसी का प्लैनेट है पहला। एजुकेशन फील्ड में माँ से संबंधों में प्रॉब्लम